वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं एमएसबीटी डिप्लोमा का अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो सेकंड सेमेस्टर का हमारा मैथमेटिक्स है उसका 4th नंबर का चैप्टर न्यूमेरिकल मेथड्स। उसमें से हमने प्रीवियस वीडियो में बाइसेक्शन मेथड पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, इस मेथड को किस तरह से सॉल्व करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था, ठीक है, तो उसी का ये नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड में जो कुछ हमने मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी मेथड थी, ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये रेगुलर फॉल्सी मेथड फाइंड आउट की गई है। ठीक है, तो रेगुलर फॉल्सी मेथड बाइसेक्शन मेथड का ही एक नया वर्जन है। ठीक है, उसी के स्टेप हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पर जो फार्मूला था वो फार्मूला हम थोड़ा अलग यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर हम इटरेशन फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हम बाइसेक्शन मेथड में हमने पढ़ा था कि x1 मतलब इटरेशन 1 हम इस तरह से फाइंड आउट करते थे, इटरेशन 1। तो हम क्या करते थे, a+b/2, ये हमारे पास फार्मूला था। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ करके हम सॉल्व करते थे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर इटरेशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए रेगुलर फॉल्सी मेथड में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। समझो इटरेशन 1 में x1 है, तो x1 के लिए समझो हमारा जो रूट है वो a और b के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, देखिए फार्मूला क्या आ जाएगा, a फंक्शन ऑफ b माइनस b फंक्शन ऑफ a अपॉन फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a। काफ़ी सिंपल फार्मूला। देखिए, या भी फंक्शन b माइनस फंक्शन a और या भी फंक्शन b माइनस फंक्शन a b b a। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगर समझो हमारा जो रूट है वो x2 और b के बीच में है, तो फार्मूला किस तरह से आएगा, देखिए जो पहला होता है उसको एज इट इज लिखेंगे। जैसे हमने x3 फाइंड आउट करना है समझो हमें, ठीक है, तो x2 पहले, तो x2 फिर दूसरे का फंक्शन लेंगे माइनस b लेंगे दूसरा नंबर और उसका फंक्शन लेंगे x2 का, और नीचे यहाँ पर पहला जो फंक्शन है वो नीचे एज इट इज रहेगा और f(x2)। इस तरह से हमारे फार्मूला है। उसी तरह से समझो हमारा रूट जो है, समझ लीजिए कि हमारा रूट इस तरह से, हमें समझो x4 रूट निकालना है। तो हमारा रूट अगर a और x3 के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला देखिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, a फंक्शन ऑफ x3 माइनस x3 फंक्शन ऑफ a अपॉन फंक्शन ऑफ x3 माइनस फंक्शन ऑफ a। तो यहाँ पर जो a है तो उसका फंक्शन पहले, बाद में दूसरे वाले का फंक्शन। ठीक है, गलती से मैंने यहाँ पर हाँ x3 था। ठीक है, इस तरह से हमें लेना है। ठीक है, देखिए x3 ही है यहाँ पर, तो a पहले, तो यहाँ पर a पहले आएगा, x3 बाद में, तो x3 बाद में आएगा। ठीक है, पहला नंबर लेंगे दूसरे का फंक्शन, फिर दूसरा लेंगे पहले का फंक्शन, और यहाँ पर जो फंक्शन पहले था वो यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से समझ में नहीं आया आपको, मैंने यहाँ पर जो चीज़ बताई है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा, आइडिया मिल चुका होगा। ठीक है, चलिए अभी ये रेगुलर फॉल्सी मेथड है उसको हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी सिंपल मेथड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सारे टॉपिक्स मतलब अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स थे, वो सारे एग्जाम्पल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 2-3 वीडियो बनाऊंगा, 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा, उसमें आप देख लीजिए, उसी का अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। एग्जाम्पल जो बुक में आपके सारे के सारे एग्जाम्पल है, फिर आप सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन पूरा वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 16 है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, यूजिंग फॉल्स पोजिशन मेथड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। हमें फॉल्स पोजीशन या फिर रेगुलर फॉल्सी मेथड यूज़ करके हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का रूट निकालना है, जो है x² + x - 3 = 0 इन द इंटरवल 1, 2 बाय परफॉर्मिंग 2 इटरेशन। तो 2 इटरेशन तक हमें फाइंड आउट करना है, और हमें समझो कि इटरेशन नहीं बोला, कितनी इटरेशन तक फाइंड आउट करना है, तो हम 3 इटरेशन फाइंड आउट करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम गिवन जो इक्वेशन है उसको हम लिख देंगे। गिवन है हमारा x² + x - 3 = 0। तो हम इसको f(x) कंसिडर कर लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में या फिर प्रीवियस मेथड में करा था। तो f(x) = यहाँ पर ये हो जाएगा x² + x - 3। यहाँ पर स्टेप वही है, सिर्फ यहाँ पर फार्मूला अलग है। ठीक है, तो वही स्टेप्स हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें ट्रायल वैल्यू दी है 1 और 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायल वैल्यूज आर। अगर हमें ट्रायल वैल्यू नहीं दी गई होती तो यहाँ पर हम खुद से फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रायल वैल्यू है ए 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू, ठीक है, फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू, तो x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, सॉरी x की जगह पर हम 1 पुट करेंगे 1 माइनस 3, तो यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, ये 0 से छोटा है। फिर एफ ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ बी मतलब बी की वैल्यू यहाँ पर है 2 इक्वल टू, तो x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3। तो ये 3 जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। तो 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ ए कैसा है, 0 से छोटा है, क्योंकि ए की वैल्यू 0 से छोटी है। एंड फंक्शन ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0, तो एक 0 से बड़ा है, एक 0 से छोटा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दे आर हैविंग अपोजिट साइन, एक प्लस है एक माइनस है, तो दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, दे आर हैविंग अपोजिट साइन, उनके साइंस कैसे अपोजिट है। तो हम कह सकते कि देयरफॉर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल, तो इसके रूट्स किस में रहेंगे, कौन से इंटरवल में रहेंगे, ए और बीच के, ए और बी के बीच में। तो ए की वैल्यू क्या है 1 और 2, मतलब 1, 2, छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे, बड़ी वैल्यू बाद में लिखते हैं हम, ठीक है। इस इंटरवल में रूट आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर बाय यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड का यूज करके हम यहाँ पर लिखेंगे इटरेशन 1। तो फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास देखिए क्या है, x1 की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए रूट किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में, मतलब a और b की वैल्यू के बीच में। तो हम यहाँ पर फार्मूला आएगा a फंक्शन ऑफ b माइनस b फंक्शन ऑफ a अपॉन फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a। तो ये x1 की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू देखिए क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये 1 डाल दिया। फंक्शन ऑफ b की वैल्यू है यहाँ पर, फंक्शन ऑफ b की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 माइनस b की वैल्यू है हमारे पास 2 और फंक्शन ऑफ a की वैल्यू -1, ठीक है। फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a मतलब फंक्शन ऑफ b की वैल्यू है 3 माइनस और फंक्शन ऑफ a की वैल्यू -1। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये x1 इक्वल टू हो जाएगा 3, ये +2 अपॉन 3 + 1 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 5/4, तो 5/4, तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे कि x1 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 5/4 मतलब है 1.25 इसकी x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अभी हम फंक्शन ऑफ x1 निकालेंगे, तो फंक्शन ऑफ x1 मतलब फंक्शन ऑफ 1.25, क्योंकि x1 की वैल्यू 1.25 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे हो जाएगा, तो 1.25 निकाल डालेंगे यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू, तो ये फंक्शन है हमारा x² + x - 3, तो x² मतलब यहाँ पर 1.25 का स्क्वायर माइनस 1.25, सॉरी माइनस एक प्लस है यहाँ पर, प्लस x है, तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा और -3, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। डायरेक्टली हम कैलकुलेटर में इसको पुट करेंगे वैल्यू को, 1.25 स्क्वायर प्लस 1.25 -3, तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.1875, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के 4 नंबर तक हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो ये वैल्यू माइनस है तो लेस देन 0 हो गई,
ठीक है। तो x1 की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, तो हम क्या करेंगे, अभी ऐसी कौन सी वैल्यू है कि जो 0 से बड़ी है, जिसके फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी, देखिए फंक्शन ऑफ b की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो फंक्शन ऑफ b की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है। देखिए 0 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x1 कैसा है, 0 से छोटा है, एंड फंक्शन ऑफ b कैसा है, 0 से बड़ा है। तो हम फंक्शन ऑफ x1 और b1 के लिए वैल्यू निकालेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, इनके साइंस अपोजिट है। हम तो देयरफॉर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में आएंगे इसके रूट्स, तो ये x1 और b के बीच में। तो x1 की वैल्यू क्या है 1.25 और b की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1.25 और 2 के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी इटरेशन 2 लिखेंगे, तो इटरेशन 2 मतलब हम x2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। तो x2 की वैल्यू के लिए फार्मूला क्या आएगा, तो इंटरवल देखिए किसके बीच में 1.25 और 2, मतलब x1 और b के बीच में। तो हम यहाँ पर आएगा x1 फंक्शन ऑफ b माइनस b फंक्शन ऑफ x1, ठीक है। फार्मूला ध्यान रखना है आपको, फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ x1। तो ये x2 इक्वल टू x1 की वैल्यू देखिए क्या है हमारे पास, x1 की वैल्यू है 1.25, तो 1.25 ब्रैकेट में डालेंगे, दूसरे ब्रैकेट में आएगा फंक्शन ऑफ b। तो फंक्शन ऑफ b क्या है, देखिए फंक्शन ऑफ b की वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, और फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू तो हमारे पास क्या है माइनस 0.1875 माइनस 0.1875 अपॉन फंक्शन ऑफ ए माइनस फंक्शन ऑफ b, मतलब ये 3 माइनस ऑफ 0.1875। कैलकुलेटर में हम अभी x2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली पहले 1.25 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर, और ये 2 इंटू 0.1875 न्यूमरेटर की वैल्यू और डिवाइडेड बाय 3 प्लस, ठीक है। ध्यान से रखना है आपको, अच्छी तरह से वैल्यूज पुट करनी है ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 1.2941, ठीक है। तो ये x2 की वैल्यू हमारे यहाँ पर आ जाएगी। तो हमें 2 ही इटरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो हमारा ये आ गया रूट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर द रूट ऑफ, तो ये रूट कैसा होता है अप्रॉक्सीमेट होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा द अप्रॉक्सीमेट रूट, ठीक है, द अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज क्या है, तो ये है x2 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ये 1 भूल गया मैं, 1.2941। तो इस तरह से हमारा ये रूट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 2 भी हमारा उसी टाइप का है, सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए एग्जांपल नंबर 17, सॉल्व द इक्वेशन x³ - 9x + 1 = 0 यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड, कैरी आउट 2 इटरेशन। 2 इटरेशन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम पहले तो गिवन इक्वेशन लिख देंगे। गिवन है हमारे पास x³ - 9x + 1 = 0। तो इसको हम पहले तो फंक्शन कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट f ऑफ x इक्वल टू है x³ - 9x + 1। इस फंक्शन को हम थोड़ा हाईलाइट भी कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो इसको हम आगे काम में आएगा हमारे। अभी देखिए क्या करेंगे हम,
ट्रायल वैल्यू हमें नहीं दी है, ठीक है। तो ट्रायल वैल्यू तो हमें खुद से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके देखनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं यहाँ पर 0 वैल्यू पुट करता हूँ, ए की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे एफ ऑफ 0 इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू 0 अभी खुद के मन से पुट करनी है हमें, ठीक है। एक्स की जगह पर अभी हम 0 पुट कर देंगे तो 0³ माइनस 9 इंटू 0 प्लस 1 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ए ग्रेटर देन 0 है। अभी हम x की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे। तो 1 इक्वल टू, देखिए x का क्यूब मतलब 1³ माइनस 9 इंटू 1 प्लस 1। एक्स की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब -7 वैल्यू आ जाएगा। ये -7 कैसे 0 से छोटा है, तो हम यहाँ पर दिखा देंगे कि -0 से कैसे, सॉरी 0 से छोटा -7 है, मतलब एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 से छोटी है। एक वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, तो हमें मिल गई। तो हम अभी यहाँ पर कह सकते हैं कि एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, दे आर हैविंग अपोजिट साइंस। इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में रहेगा, तो कौन सी वैल्यू पुट की थी हमने, 0 और 1, तो ये 0 और 1 के बीच में रहेगा, 0 एंड 1। इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमें कितने इटरेशन फाइंड आउट करने हैं, 2 इटरेशन। तो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर हम देयरफॉर यहाँ पर ए की वैल्यू बी की वैल्यू लिख देंगे। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 0 एंड बी की वैल्यू क्या हुआ है हमारे पास 1, ठीक है। तो बाय यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड, ठीक है। तो क्या है हमारी मेथड, तो हम इटरेशन 1 फाइंड आउट करेंगे। तो इटरेशन 1, तो इटरेशन 1 क्या आ जाएगा हमारा, तो हम x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इंटरवल क्या है, 0 और 1, मतलब a और b के बीच में, मतलब यहाँ पर कह सकते कि a फंक्शन ऑफ b माइनस b फंक्शन ऑफ a अपॉन फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a। तो हमारी x1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ x1 इक्वल टू, तो देखिए a की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा ब्रैकेट में 0, फिर दूसरी ब्रैकेट में एफ ऑफ b की वैल्यू, फंक्शन ऑफ b की वैल्यू मतलब फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू क्या है -7। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे -7 माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 1, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1 इंटू फंक्शन ऑफ a, फंक्शन ऑफ a क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पर पुट करेंगे 1 अपॉन फिर फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ 1 मतलब -7 माइनस 1। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये -1 डिवाइडेड बाय 6 मतलब ये -0.1666, 4 डेसिमल पॉइंट तक हम लिखते जाएंगे। इस तरह से हमारी वैल्यू आ गई है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई दोस्तों, यहाँ पर देखिए 7 की वैल्यू माइनस है, ठीक है, तो मैंने प्लस ले ली इसलिए हमारी यहाँ पर थोड़ी गलती होगी। तो मैं यहाँ पर फिर से इसको थोड़ा रफ कर दूंगा, ये जो टर्म्स है इसको हम रफ कर देंगे। ठीक है, तो 0 इंटू 7 इंटू -7 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन -8। तो -1 अपॉन -8 की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0.125। इस तरह से हमारी यहाँ पर x1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अभी देखिए हमारा फंक्शन ऑफ x1 निकालेंगे। फंक्शन ऑफ x1 मतलब x1 की जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.125 पुट करेंगे इक्वल टू
तो ये हमारा फंक्शन देखिए क्या है यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1, मतलब एक्स क्यूब मतलब 0.125 का क्यूब माइनस 9x मतलब 0.125 प्लस 1 है। ठीक है, कैलकुलेटर में अभी कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। 0.125 का क्यूब है माइनस 9 इंटू 0.125 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 0.1230 है। ठीक है, तो लास्ट में अगर जीरो आता है तो हम नहीं लिखेंगे चौथा नंबर, तो ये वैल्यू कैसे होगी, जीरो से छोटी होगी। ठीक है, ये वैल्यू हमारी जीरो से छोटी आ गई, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x1 की जो वैल्यू है वे किसी है जीरो से छोटी है। एंड कौन से फंक्शन की वैल्यू अभी जीरो से बड़ी वो हम देखेंगे। जीरो से छोटी वाली वैल्यू मिल गई, जीरो से बड़ी देखिए किसकी वैल्यू है, तो जीरो से बड़ी है एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि एफ ऑफ x1 की वैल्यू जीरो छोटी है और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो यहाँ पर कहेंगे कि दे आर हैविंग अपोजिट साइंस। आप एफ ऑफ जीरो की जगह पर एफ ऑफ ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एफ ऑफ जीरो मैंने जानबूझकर लिखा क्योंकि आपका यहाँ पर पूरी डायरेक्ट वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे आर हैविंग अपोजिट साइंस। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल। कौन से इंटरवल में आएगा, तो ये x1 और 0 के बीच में। तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.125 कॉमा और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मतलब यहाँ पर ये जीरो, तो यहाँ पर सॉरी तो ये जीरो हमने इस तरफ लिखना चाहिए था। ठीक है, छोटी वाली नंबर पहले लिखते हैं, तो ये किसके बीच में आएगा रूट, तो ये 0.125। ठीक है, छोटा वाला नंबर पहले लिखते हैं, तो इस इंटरवल के बीच में हमारा ये रूट आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए सेकंड इटरेशन हम सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड इटरेशन या फिर इटरेशन 2। सेकंड इटरेशन मतलब लास्ट वाला इटरेशन है। यहाँ पर x2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे, इंटरवल क्या है देखिए 0 और 0.125। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जीरो किसकी वैल्यू है, तो ये फंक्शन ऑफ जीरो मतलब ये फंक्शन ऑफ ए था। ठीक है, फंक्शन ऑफ ए था, ए की वैल्यू जीरो है और ये फंक्शन ऑफ x1, तो मतलब ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ x1 के बीच में है। ठीक है, तो जीरो पहले है तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे पहले, ए इंटू फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 इंटू फंक्शन ऑफ ए अपॉन फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ ए। वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास जीरो है, जीरो एफ ऑफ x1, तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू देखिए हमारे पास ये माइनस 0.123, यहाँ पर माइनस 0.123 आ जाएगा। फिर माइनस x1 की वैल्यू है 0.125, देखिए x1 की वैल्यू हमारे पास है 0.125, तो ये ब्रैकेट में 0.125 आ जाएगा इनटू फंक्शन ऑफ ए। तो फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू क्या है देखिए, फंक्शन ऑफ ए मतलब फंक्शन ऑफ जीरो की वैल्यू है 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ पर आ जाएगा ये फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ एफ ए मतलब माइनस 0.123 माइनस फंक्शन ऑफ ए है हमारा पास 1, तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर में डालेंगे अभी। तो ये 0 से 123 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 0.125 डिवाइडेड बाय ये माइनस 0.123 माइनस 1, तो वैल्यू आ जाएगी 0.1113। आपके बुक में 3 ही डिजिट तक दिया है, लेकिन हम 4 डिजिट तक लेंगे। ठीक है, तो हम देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेकंड इटरेशन हमारा आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल, सॉरी अप्रोक्सीमेट रूट निकाला है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से नहीं आएगा,
तो हम कहेंगे यहाँ पर द अप्रोक्सीमेट root of given equation is x2 equal to 0.1113। तो ये हमारा ये अप्रोक्सीमेट रूट आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।